चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ो। सबसे पहले तो इस चैप्टर का ही नाम लिख लो। आपके चैप्टर का नाम क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, आज डेट क्या है? 18 मई 2022। आज से ये ओडी वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, देखते हैं कितने दिन में हम इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप ये देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखोगे, मतलब लिखने की तो कोई वो नहीं होती, एग्जाम में कभी आता नहीं ऐसा कुछ, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि किस चीज़ क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या होती है, जिसमें आपके क्या क्या हों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और क्या? डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये मत देखना राइटिंग बड़ी ख़राब आ रही है। एक हाथ में फ़ोन पकड़ती हूँ और दूसरे हाथ से लिखती हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है लिखने में। ठीक है, ये होती है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। क्या? वो इक्वेशन जिसमें आपके क्या क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ, जैसे कि एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया। ऐसे करते करते अब टू डी एन तक चले गए हम, डी एन वाई बाई डी एक्स एन, और इक्वल टू लिख दिया किसके? ज़ीरो के। तो ये हमारी क्या हो गई? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो अब ये देखो, हमने ये सारी चीज़ें की क्या है, ये जो आपको दे रखे हैं क्या है? एग्जाम्पल हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स की आपको ये वैल्यू दे रखी है ये। अच्छा, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3, ये ऑर्डर और डिग्री वाला मैटर आ गया यहाँ पे। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 7 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ 9 वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ये तो आपके थे ऑर्डिनरी फॉर्म में है, और ये है आपके पार्शियल। ये जो आपकी कर्ली बाई कर्ली एक्स है, इसको आप क्या बोलते हो? पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हो। ठीक है, अब ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी टाइप कितनी होती हैं? जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो दो तरह की होती है। मेरी चल रही है कुछ दिनों से तबीयत खराब, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो हैं जो वो पोस्ट नहीं कर पा रही। डिफरेंशियल जो आपकी इक्वेशंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। कौन कौन सी? एक तो जो आपकी बुक है, ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और दूसरी कौन सी होती है? ये तो आपकी अरे ये पार्शियल साथ में लिख दिया मैंने। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी क्या होती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। ऑर्डिनरी तो अब आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, और पार्शियल आप आपके जो थर्ड सेमेस्टर आएगा उसमें पढ़ोगे। ठीक है,
और जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपका 1 है, यानी कि सिर्फ एक ही इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है, तो वो क्या होगी आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर बात करें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो क्या होता है, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियली डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर यहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1+ होगा, यानी कि एक से ज़्यादा होगा, तो वो क्या आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बात समझ आई। अब जो आपकी नेक्स्ट बात है जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि आपका ऑर्डर और डिग्री, क्या फ़र्क होता है इसमें। देखो, ऑर्डर आपका क्या होता है, जो जितनी बार आपका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होता है कोफिशिएंट का, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर इन इट, यानी कि जैसे मान लो d2y/dx², ये है d3y/d3y और dx³ है। ये तीन बार जो आपका डिफरेंशिएशन हुआ है ये है आपका ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है, जैसे कोई इक्वेशन लिखी जाती है d3y/dx³ + 2d2y/dx² और इसका स्क्वायर प्लस dy/dx इसका क्यूब + 3y = 0। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, इसकी है। तो यहाँ पे जो आपकी डिग्री होगी वो क्या होगी 3, और ऑर्डर क्या होगा, जितनी बार आपका डिफरेंशिएशन हो रखा है, यानी कि जो चीज़ आपकी पावर में लिखी जाती है वो क्या होती है आपकी डिग्री होती है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंस पता चला। जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका ऑर्डर, और जितनी पावर होती है, पावर की फॉर्म में जिसको लिखा जाता है वो होती है आपकी डिग्री। ठीक है, ये बात पता चल गई। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बुक में देखो, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन दी जाती है, वो कितने टाइप की होती है, कितने तरीके से उसका सॉल्यूशन निकलता है, 3 तरीके से, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। ये चीज़ मैंने कॉलेज में तो पहले जब आपके लेक्चर लिए थे तो उस टाइम पे आपको बता दी थी। जो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के बाद जब आपके जितने उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है ना वो, और जितने ऑर्डर की आपकी इक्वेशन है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो क्या क्या इक्वल होना चाहिए, किसी भी इक्वेशन में जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स किसके इक्वल होने चाहिए, डिग्री नो ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। आपकी इक्वेशन आपको दे रखी है, उस इक्वेशन का ऑर्डर और उस इक्वेशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब वो आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन। इस तरीके से होता है। और इसको और क्या बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन को, ये क्या होता है, ये होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। और इसको और क्या बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल भी बोलते हैं, या 4th चैप्टर में पता चलेगा आपको, कंप्लीट इंटीग्रल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्रिमिटिव, कंप्लीट प्रिमिटिव। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन को और क्या बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट प्रिमिटिव। और क्या डेफिनेशन होती है, कैसे क्या कुछ होता है इसमें, जहाँ पे आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है
और जो आपका ऑर्डर ऑफ इक्वेशन है वो जब सेम होता है तो क्या आपका निकलता है जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इस इक्वेशन में जितने भी आपके इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनकी जो आपको वैल्यू मिलती है, वैल्यू जो आप निकालते हैं वो होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और फिर बचता है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, इक्वेशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ तक आपका हो गया। अब आगे आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कैसे होती है, आप जो आपके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करते हो। हमने मान लिया लेट द प्रिमिटिव वी, क्या मान लिया कि आपका कोई फंक्शन है किस किस का, एक्स वाई और ए का इक्वल टू 0। एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और ए आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इन्होंने बता भी दिया कि ए आपका क्या है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपका स्मॉल एफ है वो आपका कैपिटल एफ बन गया। आपका ये एज इट इज़ लिखा गया, वाई एज इट इज़ लिखा गया, लेकिन जो वाई है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का आपको डिफरेंशिएशन करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। dy बाई डी एक्स बन गया, कांस्टेंट आपका आर्बिट्रेरी है ये, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपको ए को एलिमिनेट करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से। कैसे करोगे, इसके बीच में कोई एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है आपको। तो रिलेशन क्या मान लिया आपने कि कोई भी साई आपका कोई रिलेशन है एक्स वाई dy बाई डी एक्स, जो ये वाली चीज़ है ये, इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो इसका ऑर्डर फर्स्ट है ना, एक ही बार डिफरेंशिएशन क्या हुआ मैक्सिमम वाला जो आपका है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, आपका फर्स्ट हो गया। सो वी कुड एक्सपेक्ट एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आगे देखो, अब फिर से वही इन्होंने एक बार तो ये बता दिया और एक बार एक एग्जाम्पल और लेके बता रखा आपको। ठीक है, बस आज के लिए इतना बहुत है, अदरवाइज़ फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।